नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लाखों का साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का सरगना अमृतपाल वर्ष 2024 में दुबई गया था, जहां वो एक कॉल सेंटर में 35,000 रुपए वेतन पर काम किया करता था। वहां कॉलिंग और फ्रॉड तकनीक सीखने के बाद वो अपने साथी संग भारत लौट आया और घर से ही ठगी का कॉल सेंटर चलाने लगा। अमृतपाल और उसके साथी एविएटर व रम्मी जैसे गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाते थे। पहले कॉल करके ऊंचा इनाम जीतने का झांसा देते, फिर पहली बार गेम खेलने वाले व्यक्ति को जानबूझकर जितवाकर उसके पैसे खाते में भेज देते थे। भरोसा बनाने पर आरोपी पीड़ितों से बैंक खाते की डिटेल्स हासिल कर लेते थे और बाद में पूरे खातों को साफ कर नंबर बंद कर देते थे। गिरोह ने इस तरीके से कई लोगों के खाते खाली कर दिए। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ग्राम उद्रहा निवासी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किए गए ठगी के तीनों आरोपी पुलिस ने अमृतपाल सिंह निवासी हरिपुर तालुका अजीतपुर बिल्हा थाना घुंगचाई, धर्मेंद्र कुमार निवासी ग्राम उद्रहा और प्रियांशु दीक्षित निवासी घुंगचाई को गिरफ्तार किया है। अमृतपाल से 6 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 5 फर्जी आधार की प्रतियां, 1 आधार कार्ड, 7 पासबुक, 7 चेकबुक, एटीएम, 9 सिम कार्ड, यूएई परिचय पत्र, दुबई सिम, अन्य व्यक्तियों के पैन व लाइसेंस सहित 59,500 रुपए बरामद किए हैं। अन्य 2 आरोपियों से मोबाइल मिले हैं। पुलिस ने तीनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जिला पीलीभीत से नदीम हुसैन, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत में थाना कुंगचाई क्षेत्र अंतर्गत एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, जो एक गेमिंग कंपनी के थ्रू युवाओं के बीच एक गेमिंग कंपनी के थ्रू जाकर उनके अकाउंट हैक कर कर उनका सारा पैसा हड़प लिया करते थे। यह एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसका सरगना अमृतपाल नाम का एक व्यक्ति है। यह दुबई में नौकरी किया करता था, जहाँ पर इसने इस तरह से हैक करना और लोगों को मूर्ख बनाकर उनका पैसा ऐंठ लेना और उनके अकाउंट में पड़ा हुआ सारा पैसा ऐंठ लेने सीखा था। इसने यहाँ पे आके वही काम शुरू किया। इसके लिए इसको फर्जी सिम और फर्जी खातों की जरूरत थी, जिसमें इसके जो 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। एक अपनी दुकान से फर्जी सिम प्रोवाइड कराता था और दूसरा लोगों को गुमराह करके उनके फर्जी अकाउंट्स ला के देता था, जिसमें इनके द्वारा जो साइबर फ्रॉड किया हुआ पैसा है उसको स्टोर किया जाता था। तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है हमारे जनपद में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार साइबर में अच्छा काम किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि एनसीआरपी पे जो शिकायतें आ रही हैं उसमें हम अधिक कार्रवाई करके उसके गहराई तक जाकर और बड़ी गिरफ्तारी कर सकें। इसी क्रम में ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ और आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी लिंक्ड अकाउंट है जिन्होंने जोड़कर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनके मेहनत के पैसे को ऐंठा जा रहा है, इसको हम रिकवर कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथ में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से 2 लैपटॉप और 9 मोबाइल और 60,000 के लगभग कैश हमें बरामद। सर, जो अकाउंट में पैसा आ रहा था, वो लोग कैसे ये लोग कैश कर रहे थे उनका पैसा? उसी के लिए ये लोग फर्जी अकाउंट बनाते हैं। ये कुछ लोगों को तैयार करते हैं, जो लोग अपना बैंक अकाउंट इनको देते हैं और उसके एवज में 5 से 10% रुपया वो लोग लेते हैं। तो इस तरह गांव के भोले भाले या दूसरे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। उनको बताया जाता है कि ये वैध पैसा है, जबकि वो अवैध पैसा होता है, उनके अकाउंट में ला दिया जाता है। और साथ में यही बताना चाहूंगा आप लोग कि ये जो गलत काम कर रहे हैं, साइबर अपराध कर रहे हैं, इसको लेकर कई राज्यों की पुलिस इनके पीछे थी और इनके खिलाफ कई राज्यों से होल्ड लगा है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अन्य राज्य भी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़े स्तर पे ये काम कर रहे थे, जिसमें हम आगे कार्रवाई जारी रखेंगे।